नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। टीएस वजीर साहब फॉर्मर एमएलसी, साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर नेता, जम्मू और कश्मीर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान रहे और ट्रांसपोर्टर्स की एक बड़ी आवाज़। कुछ दिन पहले उनका दिल्ली में देहांत हुआ, इस तरह की खबर जो है वो आई और उसके बाद ये पुष्टि हुई कि उनका मर्डर हुआ है, हत्या कर दी गई है दिल्ली में किसी द्वारा। और उसके बाद प्राइम सस्पेक्ट हरमीत सिंह का नाम जो है वो दिल्ली पुलिस ने सामने लाया था और उसके बाद से लेकर उसकी तलाश जो है वो जारी है। बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच द्वारा जो जांच है वो अब पूरी तरह से की जाएगी, जिसमें कि प्राइम सस्पेक्ट हरमीत सिंह को भी ढूंढा जा रहा है। इसके अलावा ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद 2 टीमें दिल्ली पुलिस की जो हैं वो जम्मू भी आएंगी और इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाएगी। पर उसी बीच इंटरनेट पे सुबह से ही एक जो लेटर है, कन्फेशन लेटर जिस हरमीत सिंह का, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। हालांकि द न्यूज़ नाउ इसकी ये कई क्लेम नहीं कर सकता, ये वेरीफाई नहीं कर पाया ऑथेंटिसिटी क्या है इस लेटर की, कि या हरमीत सिंह ने खुद लिखा है या किसने लिखा है या फिर ये सही है या नहीं, इसका कोई भी हम वेरीफाई नहीं कर पाए। बट लेटर जो है वो एक कन्फेशन लेटर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है इंटरनेट पर, इसीलिए पूरी तरह से हम ये जानकारी जो है वो आपके साथ साझा करने के लिए अभी जुड़े हैं। दरअसल लगातार अगर हम बात करें तो जब से ये जानकारी मिली कि टीएस वजीर साहब की हत्या कर दी गई है, वो कनाडा अपनी फैमिली के पास जा रहे थे और दिल्ली किसी घर रुके थे, उसी बीच एक रात को इस तरह की घटना जो है वो सामने आई है। लेटर का कंटेंट क्या है, क्या कुछ इस पे लिखा हुआ है, उस वो जानकारी मैं आपके साथ साझा कर दूं। करीबन 6 पन्नों का ये टोटल लेटर है, जिसमें उसने साफ तौर पर ये माना है कि मैंने जो है वो हत्या की है टीएस वजीर साहब की। और एंड में उसने ये भी बीच में लिखा है कि मैं अब सुसाइड करने जा रहा हूँ। पूरी जानकारी मैं आपके साथ साझा कर दूं। ये लेटर कुछ इस तरह स्टार्ट होता है कि मैं हरप्रीत सिंह जी खालसा के घर रमेश नगर रुका था, जिसके दौरान टीएस वजीर कनाडा जाने के लिए एक दिन एडवांस आ गया। इसके बाद जो पहला पॉइंट लिखा है, हरप्रीत जी ने मुझे कहा, हरमीत जी आप होटल चले जाओ, उनको आधा उनको अदा नहीं लगेगा और उनको पता नहीं लगेगा, और मैं चला गया। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है, मेरा कुछ सामान हरप्रीत जी के घर रह गया, मैंने इनको फ़ोन किया, फ़ोन नहीं मिला, फिर मैं उनके घर चला गया। लकड़ी का दरवाज़ा खुला था और जाली वाला बंद था। तभी वज़ीर ने मेरा नाम लिया, मैं चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा। वज़ीर बोल रहा था, अजीत गुवाहाटी वाले ने सुदर्शन वज़ीर हरमीत और उसके बेटे को ख़त्म करने की 4 करोड़ में डील करवा दी है, 2 करोड़ एडवांस भी दे दिए हैं। चौथा पॉइंट इन्होंने लिखा है, वजीर इस लेटर में, जिसकी ऑथेंटिसिटी अभी तक नहीं हो पाई है कि ये सही है नहीं, इसमें लिखा है, वजीर कह रहा था जब तक मैं कनाडा से वापस आऊँगा तब तक ये काम ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद शहर मेरा हो जाएगा। पांचवा पॉइंट लिखा है, हरप्रीत हरप्रीत जी ने वजीर को कहा कि सुदर्शन का तो पता नहीं, हरमीत जी तो आपके दोस्त हैं, उनके साथ मत करो। आगे आगे से वजीर बोला, आपको नहीं पता मेरे खिलाफ चलता है। ये लेटर जो है, जिसकी ऑथेंटिसिटी अभी तक नहीं हो पाई है, उस पर ये सारा कंटेंट जो है वो लिखा हुआ है। इसके अलावा ये लिखा गया है इस 6वें पॉइंट में, ये ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और रोना भी आया। फिर मैंने आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खोलो हरप्रीत। हरप्रीत जी ने बोला, आप होटल में जाओ। मैंने कहा नहीं, आप दरवाज़ा खोलो, मुझे बात करनी है। उसके बाद 7वें पॉइंट में लिखा है, मैं अंदर गया, मैंने कहा यार तेरी मेरी क्या दुश्मनी है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। हमारी वहाँ कहा सुनी होने लगी। हरप्रीत ने हमें चुप करवाया और बोला, आराम से आराम से बैठो, लड़ो मत। ये जो है वो कहा गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है, जो लेटर वायरल हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा जानकारी है और हरमीत की आईडी से ये जो लेटर है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। और हरमीत सिंह एक प्राइम सस्पेक्ट है और इसकी जो ये आईडी है ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, इसीलिए कहीं ना कहीं लेटर जो है वो लोग शेयर करने पर मजबूर हो रहे हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इतनी देर में हरप्रीत और
का लड़का नीचे ठंडा लेते चले आए और फिर से हमारा झगड़ा होने लगा। वजीर मुझे गाली देकर अंदर चला गया। मुझे बहुत गुस्सा आया। साथ ही 9वें पॉइंट में लिखा है, मुझे पहले भी कुछ लोगों ने बताया था कि वजीर तेरे लिए कुछ तैयारी कर रहा है, बच के रहना, इसलिए मैं अपने पास एक गन रखता था अपनी सेफ्टी के लिए। ये भी लिखा गया है। वहीं 10वें पॉइंट में कहा गया है कि मैंने कुछ देर सोचा और अंदर जाकर वजीर को सिर पर गोली मार दी और वजीर मर गया। 10वें पॉइंट में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैंने सर पर गोली मारी, जो कि अभी तक रिपोर्ट जो आ रही हैं ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं। वहीं 11वें पॉइंट पर जब हरप्रीत ऊपर आया तो ये देख कर रोने लग गया और कहने लगा, ये आपने क्या किया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने हरप्रीत को चुप करवाया और बोला, तू टेंशन मत ले। फिर मैंने वजीर को उठाकर बाथरूम में कर दिया। ये सारी जानकारी जो है वो इस लेटर पर लिखी गई है। वहीं इसके बाद इतनी देर में दूसरा लड़का डर कर भाग गया। वहीं 12वें पॉइंट में लिखा गया है कि हरप्रीत और ज़ोर से रोने लगा। मैंने हरप्रीत को गन से डराया और कहा, चुप हो जाओ, नहीं तो तुझे भी मार दूंगा। 13वें पॉइंट में यहाँ लिखा गया है, इतनी देर में वजीर की फ़्लाइट का टाइम हो गया। मैंने हरप्रीत को कहा कि तू मोबाइल लेकर एयरपोर्ट जा और अगर वजीर के घर से कोई फ़ोन आया तो कहना वजीर चला गया और फिर मेरे पास रह गया है, फिर जब टाइम हो जाएगा तो वापस आ जाना। इसके अलावा 14वें पॉइंट में लिखा गया है, मैंने हरप्रीत को कहा, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे करो, नहीं तो तू सारी ज़िंदगी जेल में रहेगा। और मैं हरप्रीत को वहाँ छोड़कर होटल चला गया। ये जानकारी इस लेटर में लिखी गई है। 15वें पॉइंट में कहा गया है, सुबह सुबह मुझे हरप्रीत का रोते रोते फ़ोन आया, मुझे बचा लो। मैंने हरप्रीत को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे थोड़े बहुत पैसे दे, मैं मामला रफा दफा करवाता हूँ। ये चीज़ें लिखी गई हैं। वहीं हरप्रीत ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने कहा, कहीं से भी ला, नहीं तो तू नहीं बचेगा। वहीं हरप्रीत ने मुझे अपने घर का सामान बेचकर कुछ पैसे दिए और हरप्रीत कहने लगा, मुझे बचाओ, और रोने लगा और कहने लगा, मुझे आखिरी बार घर वालों से मिलना है। और मैंने कहा, तू जा, जब तक तू आएगा मैं सब ठीक कर दूंगा। इसके बाद इस लेटर में लिखा गया है, कर दूंगा। उसके बाद हरप्रीत 2 दिन के बाद आया। हमारी फ़ोन पर बात होती रही, पर जब हरप्रीत आया तो मैंने कहा, मेरी सेटिंग हो गई है। 17वें पॉइंट पर यहाँ लिखा गया है, पर मुझे अपने घर वालों से आखिरी बार मिलना है। फिर हरप्रीत बोला, नहीं। मैंने गन दिखाई और डराया। फिर हरप्रीत ने कहा, जल्दी जाओ और जल्दी आओ। मैं गया, घर वालों से मिला। आते वक्त हरप्रीत ने मेरी फ़्लाइट की टिकट करवा दी। मैं वापस आ गया। मैंने कहा, मैं सरेंडर कर देता हूँ। हरप्रीत ने कहा, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, वजीर के घर से बहुत फ़ोन आ रहे हैं। हम निकले, गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका और थाने की तरफ निकल गए। रास्ते में मैंने कहा, भूख लगी है, खाना खाना है। हरप्रीत ने मुझे खाना खिलाया और खाना खाकर हम निकल पड़े। हम बाहर निकले। इतनी देर में हरप्रीत के नंबर पर पुलिस के फ़ोन आने लगे और मैं डर गया। ये 22वें पॉइंट में लिखा गया है। इसके बाद 23वें पॉइंट में लिखा गया है, मैंने हरप्रीत को बोला, चल भाग जाते हैं, पर हरप्रीत ने कहा, नहीं, पुलिस स्टेशन चलते हैं। मैंने हरप्रीत को गन से डराया, बोला, चल। हरप्रीत डर गया। फिर हम पंजाब की तरफ निकल गए। हरप्रीत ने कहा, मर तो मैं जाऊंगा ही, आप मार दो मुझे, नहीं तो मैं खुद मर जाऊंगा। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। 25वें पॉइंट में लिखा गया है, अब मैं हरमीत सिंह सुसाइड करने लगा हूँ।
ये हरमीत ने अपने 25वें पॉइंट में लिखा है कि अब मैं हरमीत सिंह सुसाइड करने लगा हूँ। इसमें हरप्रीत का और उनके परिवार का कोई लेना देना नहीं है। मेरे प्यारे बेटे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। मैं जी अपनी करनी का खुद जिम्मेवार हूँ। इसके नीचे हरमीत सिंह ने साइन किए हैं, अपने पिता का नाम लिखा है, अपना एड्रेस लिखा है और अंगूठे भी लगाए हैं। ये जो लेटर है ये सुबह से वायरल हो रहा है। ऑथेंटिसिटी हालांकि इसकी कोई नहीं बताई जा रही है। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि परिजनों ने भी इसको कहा है कि ये एक गलत लेटर है, पर इसकी पुष्टि जो है पूरी तरह से नहीं हो पाई है। लगातार अगर बात करें, दिल्ली पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और 2 टीमें शायद दिल्ली की जम्मू भी आएंगी दिल्ली पुलिस की, साथ साथ क्राइम ब्रांच भी। अब क्राइम ब्रांच को मामला सौंप दिया है कि जल्द से जल्द इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रिपोर्ट जो है वो जल्द से सबमिट की जाए ताकि सस्पेक्ट्स को पकड़ा जा सके। और अगर इसके मुताबिक अगर हरमीत सिंह ने ये लेटर गलत नहीं है या हरमीत सिंह ने लिखा है तो उसने सुसाइड कर ली होगी या कुछ इस तरह की जानकारी है, वो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन का मसला है। तो ये पूरी जानकारी है। आप लगातार हम इस पल पल का अपडेट जो है वो इस टीएस वजीर साहब के मर्डर केस से जुड़े आपको देते रह रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे यानी कि रजत पुरा को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।